भारतीय महिला टीम नॉकआउट में पहुंचने वाली तीनों टीमों से ग्रुप स्टेज का अपना मुकाबला हारी। कप्तान हरमनप्रीत कौर 8 में से 7वां टॉस सेमीफाइनल में हार गई। बैटिंग करना चाहती थी लेकिन बॉलिंग करनी पड़ी। फील्डिंग बहुत साधारण रही, कैच ड्रॉप हुए और 339 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट मिल गया। सामने भी वो टीम थी जो न सिर्फ 7 बार की चैंपियन है बल्कि विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में पिछले 15 मुकाबलों से अजय थी। कुल मिलाकर पूरा एंटी क्लाइमैक्स सीन था। क्रिकेट के किसी भी जानकार से आप पहली इनिंग के बाद पूछते तो वो यही बताते कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये मैच जीत जाएगी। रिकॉर्ड भी तो यही बताते हैं। कभी किसी वर्ल्ड कप नॉकआउट में विमेंस छोड़िए, मेंस क्रिकेट में भी इससे पहले 300 से ज़्यादा का टारगेट चेज नहीं किया गया था। खुद भारतीय महिला टीम ने इससे पहले जो सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था वो था 265 रनों का। सामने तब भी ऑस्ट्रेलिया ही थी, अब भी ऑस्ट्रेलिया ही थी, लेकिन 265 और 339 के बीच 74 रनों का फासला होता है। इन सारे रिकॉर्ड्स और इतिहास को भुलाकर भारतीय टीम जब चेस करने उतरी तो सामने सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई दी। अब टीम इंडिया इस ट्रॉफी से महज एक जीत दूर है, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत ने उनके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई दे दी होगी। भारतीय टीम की इस जीत की 2 सूत्रधार रही हैं। पहली, नंबर 3 बैटर जेमिमा रॉड्रिक्स और दूसरी कप्तान हरमनप्रीत कौर। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो मैच में भी जेमिमा नंबर 3 ही बैटिंग करने आई थी, लेकिन उस मैच और इस मैच की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर था। सबसे कमाल की बात तो यह है कि जेमिमा ने इस वर्ल्ड कप का जब पहला मैच खेला था तब वो खाता भी नहीं खोल सकी थी। बीच में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था, लेकिन जब दोबारा उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला तब से जेमिमा ने अपना खेल ही बदल दिया। जेमिमा को इस इनिंग में 4 जीवनदान भी मिले, लेकिन थकान और इमोशनल ब्रेकडाउन के बावजूद वो डटी रहीं और अंत में टीम इंडिया के सुनहरे अध्याय में उन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। मैच के बाद जेमिमा इतनी भावुक हो गई कि वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो इतनी इमोशनल थी कि जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए मंच पर बुलाया गया तब भी अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर सकी। जेमिमा ने इस दौरान बताया कि आज ये मेरे 50 या 100 रन की बात नहीं थी, आज बस भारत को जिताना था। मुझे पता था कि मुझे कुछ मौके मिले, लेकिन मुझे लगा कि भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ था। मैं मानती हूँ कि अगर आप सही इरादे से सही काम करते हैं तो वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ वो सब इसी पल के लिए सेटअप था। ये महीना बहुत कठिन था, ये सब एक सपने जैसा लगता है और अब तक विश्वास नहीं हो रहा। जेमिमा ने नंबर 3 पर दूसरे ओवर में बैटिंग शुरू की और अंत तक नाबाद रहीं। उन्होंने 134 गेंदों में नाबाद 127 रन बनाए और भारत ने 9 बॉल्स रहते 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली। जेमिमा ने आगे बताया कि उन्हें बहुत पता नहीं था कि वो नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरेंगी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मुझे लगा था कि मैं नंबर 5 पे जाऊंगी। मैं नहा रही थी और तभी टीम मीटिंग चल रही थी। मैंने कहा बता देना। मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे बताया गया कि मैं नंबर 3 पर जाऊंगी, लेकिन मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। ये मेरे लिए खुद को साबित करने का मौका नहीं था, बल्कि भारत को जीत दिलाने का था, क्योंकि हम कई बार अहम मौक़ों पर हार चुके हैं। मैंने सोचा कि मुझे आखिरी तक डटे रहना है और टीम को जीत दिलानी है। जेमिमा ने आगे बताया कि पिछली बार 2022 वर्ल्ड कप में मुझे बाहर कर दिया गया था। इस बार मैंने सोचा कि बस कोशिश करूंगी, लेकिन चीज़ें लगातार बिगड़ती चली गई और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सौभाग्य से मेरे पास कुछ अद्भुत लोग थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। मैं इस पूरे दौरे में लगभग हर दिन रोई हूँ। मानसिक रूप से बहुत मुश्किल दौर था, काफ़ी चिंता रहती थी। टीम से बाहर होना भी एक और झटका था। मैं बस मैदान पर उपस्थित रहना चाहती थी, बाकी सब भगवान ने संभाल लिया। जेमिमा ने खुद से बात करने को लेकर भी बयान दिया है। जेमिमा मैच के दौरान पूरी पारी में खुद से बातें करते नजर आई। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि शुरुआत में मैं खुद से बातें कर रही थी, लेकिन आखिर में जब मैं थक गई, एनर्जी ख़त्म हो गई, तब मैं बाइबल की एक पंक्ति दोहरा रही थी कि बस स्थिर रहो, भगवान तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और वही हुआ, उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही दोनों ओपनर्स के विकेट गंवा दिए थे, लेकिन जेमिमा और कप्तान हरमनप्रीत ने तीसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 167 रनों की पार्टनरशिप की। इसे लेकर भी जेमिमा ने बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि जब हैरिदी यानी हरमनप्रीत आई, हमने बस यही कहा कि एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए, रन अपने आप आएंगे। बाद में जब दीप्ति आई तो उन्होंने मुझे लगातार बातों से मोटिवेट किया। ऋचा आई तो उन्होंने माहौल हल्का रखा। मैं बहुत धन्य हूँ कि जब मैं खुद नहीं संभल पाती तो मेरे साथी मुझे आगे बढ़ाते हैं और मैं इसका श्रेय अकेले नहीं ले सकती।
जीत के लम्हे पर भी जेमिमा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आखिरी गेंद तक शांत रहूं। जैसे ही स्क्रीन पर देखा कि भारत 5 विकेट से जीता, मैं खुद को रोक नहीं पाई। नवी मुंबई मेरे लिए हमेशा से खास रहा है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। मैं हर उस दर्शक को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने हमें तब भी चीयर किया जब हम मुश्किल में थे। टीम इंडिया को अब 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर फाइनल खेलना है। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है, लेकिन एक बात दूसरे सेमीफाइनल से तय हो गई है कि इस बार विमेंस वर्ल्ड कप में एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा। अब तक हुए 12 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7, इंग्लैंड ने 4 और न्यूजीलैंड ने 1 बार बाजी मारी है। भारतीय टीम 2 बार पहले भी फाइनल में पहुंची है, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब 2 नवंबर वाले मैच का क्या होता है, इसकी जानकारी पल पल की हम आपको देते रहेंगे। इस खबर की स्क्रिप्टिंग की है साथी सुकांत ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।